बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। खबरों पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, पिछले दिन जो जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है अलग अलग क्षेत्रों से, जांगला से जो 8 माओवादी को गिरफ्तार किया, वही गंगालूर से 6 माओवादी और बासागुड़ा से जो 2 है, वो 16 टोटल जो माओवादियों की गिरफ्तारी जो बताया है, कहीं ना कहीं फिर एक उपलब्धि है, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से माओवादियों की घटनाएं देखने को मिली है, सक्रियता पुलिस की फिर दिखी है। और जिन्हें गिरफ्तार किन पर नक्सली प्रचार के संबंध और उनकी जो अन्य गतिविधियों में शामिल होने का आरोप पुलिस लगा रही है और बता भी रही है, और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश भी किया गया। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी, उनके पास से जो है टिफिन बम जैसे जो माओवादी उपयोग करता है सामग्री भी जो जब्त किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके बस्तर में पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बना है, जो जनता और जो बीजापुर के सरहद में जो सरूकी जो क्षेत्र है, वहां पर एसपी बीजापुर के जो कलेक्टर संदीप मिश्रा का दौरा पिछले दिन रहा। लगातार जो बाढ़ जो ग्रसित क्षेत्रों से जो पीड़ित रहे उनसे उनके संपर्क भी करते हुए थे। कहीं ना कहीं तो पिछले दिनों लगातार जो सीएम भूपेश सॉरी सीएम विष्णुदेव साय जी की जो बस्तर दौरा रहा है, बाढ़ बचाव जो क्षेत्र है जिले के जो मुख्य जिस तमाम जो अधिकारियों की बैठक लिया, उन्होंने निर्देश दिया, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिला। वही बीजापुर में पिछले दिनों से फिर बारिश वैसी हो रहा है जो पिछले दिनों होता रहा है। वही आज जो तेलंगाना का जो जो कोई बॉर्डर क्षेत्र है, वहां पर गोदावरी में नदी उफान पर है, इसकी जानकारी प्रशासन भी देता आ रहा है, अलर्ट भी करता रहा है। आवागमन जिस तरीके से बात पिछले दिन हो रहा है वो आज भी देखने को मिला, क्योंकि बारिश को लेकर जैसे मौसम विभाग लगातार एक मैसेज के थ्रू भी प्रचार प्रसार कर रहा है कि बस्तर के क्षेत्रों में लगातार बारिश होने की संभावना है या नदी नाले उफान पर है। इसे लेकर सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं जरूरत पड़े तो इमरजेंसी अगर पड़ता तो आप जाइएगा, लेकिन जरूरत ना पड़े तो अपनी जो यात्रा वो भी रोकने की अपील भी करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जब बारिश हुई थी गंगालूर क्षेत्र चरपाल का जो रपटा, वहां भी एक व्यक्ति बह गया था इंद्रावती नदी में भी। नाव पलटने से जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई थी, तो कई जो एसडीआरएफ पर प्रशासन के लिए चुनौती था उन डेड बॉडी को रिकवर कर। लगातार 3 से 4 दिन जब रेस्क्यू किया गया, उन्हें जो रिकवर किया। कहीं ना कहीं इससे लेकर लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। प्रशासन मुझसे जरूर दिख रहा है, क्योंकि अपील भी करते हैं, कभी कभार लोग नजरअंदाज करते हैं, कभी नदी नाले उफान पर रहता है तो पार करने के दौरान इस तरह की घटनाओं देखने को मिलती है। जिसके अलावा अगर बात करते हैं आम जो महिलाएं जो अपनी बच्चियों के लिए जो सुकन्या जो योजना पोस्ट ऑफिस का है, उसके साथ ही बचत खाता है, इसमें पैसा जमा करने के दौरान जो वहाँ की पोस्टमैन है वो कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह करने का आरोप लगा। तो पिछले दिन जो नैबेड क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य नीना रावत उद्दे के साथ वे जिला कलेक्टर पहुंचे थे, और महिलाओं का आरोप था कि जो पहला 45 बड़ी संख्या बता दूं आपको, 45 जो महिलाएं वो आरोप लगा रही थी कि वो अपनी बच्चों के सुकन्या जो योजना है इसके तहत जो हर महीना 1000 2 2000 जो जमा करती थी समृद्धि योजना के तहत, लेकिन उनके पैसा डूब गया, ऐसा उनका आरोप लगाना था। ये आरोप तब में लगा रहे थे कि वे पोस्ट ऑफिस गए हुए थे। उन्हें बड़ी बात यह है कि जो डाकघर की जो कर्मचारी है वो लगातार हर महीने जो पैसा जमा कर उसकी स्लिप दे रही थी, लेकिन वो स्लिप दे रही थी उसके भरोसे लोग थे कि चलो हमने पैसा जमा कर लिया, हमने स्लिप ही हमारा पैसा सुरक्षित हो। लेकिन जब पोस्ट ऑफिस में गए तो उनके खाते में पैसा ही नहीं है, और उन्होंने पासबुक भी जब मांग किया तो उनका साफ कहना था पासबुक हम आपको देंगे, आजकल देंगे आजकल देंगे, ऐसे 2-3 महीना बीत चुका है। और कर्मचारियों का भी आश्वासन उन्हें मिला, ये जानकारी मिला कि हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन सवाल है कि अगर पैसा आपने लिया है जमा कहाँ हुआ है? अगर जमा हुआ है तो उन्हें पासबुक एंट्री करके देना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी होती है इस पे। बीजापुर जो कलेक्टर संबित मिश्रा वो आश्वासन दिया है, और जांच के बाद ये सामने आएगा किस तरह की अनियमितता थी, किस पर क्या कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में जो महज जो 10 किलोमीटर है जिला मुख्यालय से, ऐसा भी नहीं कि वहाँ वहाँ शिक्षित लोग भी है। कहीं ना अब वो सामने आए तो पता चले कैसे कितने पंचायतों में क्या इस तरह के मामले हैं, ये भी जांच का जरूर विषय है। इसके अलावा अलावा अगर बात करते हैं तो जो कल एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें लेकर तमाम जो अधिकारी वहां मौजूद थे जिले के अलग अलग विभाग, उन्हें भी सख्त निर्देश कलेक्टर देते हुए देखे, जिला पंचायत जो अधिकारी हो देते हुए देखे, बिजली की सुविधा के साथ ही पानी की सुविधा अन्य जो सामग्री है इन दिनों बारिश के दिनों हर क्षेत्र में पहुंचाए, इस सख्त निर्देश देते हुए देखे। जी
जी रामचंद्रम, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खियों में रहने वाली है।